एक एक्टर की मौत पर कई सवाल। सुसाइड, मर्डर और गर्लफ्रेंड का जाल। तफ्तीश में जुटी ईडी और टेंशन में एक्टर की गर्लफ्रेंड। प्रवर्तन निदेशालय के 14 सवालों के चक्रव्यूह में घिरी रिया चक्रवर्ती। ईडी के सामने रिया ने क्या बताया और क्या छिपाया? क्या है सुशांत की मौत का गर्लफ्रेंड कनेक्शन? मौत की मिस्ट्री की क्या है मनी केमिस्ट्री? क्या सुशांत की डायरी में दफन है डेथ मिस्ट्री? 14 जून वो तारीख जब जिंदा दिल और जोश से लबरेज एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके बेडरूम में पड़ा मिला था। तब से दिन हफ्ते में बदले और हफ्ते महीने में तब्दील हो गए, लेकिन सुशांत सिंह की मौत का राज अब भी बेपर्दा है। सुशांत के परिवार से लेकर उनके फैंस तक पूरी दुनिया एक्टर की मौत का सच जानना चाहती है। आखिर क्या है सुशांत की मौत की मिस्ट्री? क्या सुशांत की मौत से उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का कोई रिश्ता है? सुशांत के परिवार वाले आखिर क्यों सारा इल्जाम रिया और उसके परिवार पर डाल रहे हैं? आखिर क्यों ईडी की पूछताछ में रिया के पास सवालों के जवाब नहीं थे? आखिर क्यों रिया ने ईडी के जवाबों को टालने की कोशिश की? और सबसे बड़ा सवाल, सुशांत की डायरी के गायब पन्नों का क्या है राज? क्या डायरी में दफन है मौत की मिस्ट्री? ईडी की पूछताछ में रिया ने क्या बताया और क्या छिपाया, इस पर करेंगे बड़ा खुलासा। सुशांत की मौत की मिस्ट्री के हर राज की करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जी हाँ, सुशांत की मौत को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच आज हम बात करने वाले हैं रिया के कबूलनामे की। रिया पेशे से एक्ट्रेस है, कई फिल्मों में वो काम कर चुकी हैं, एक्टिंग में एक्सपर्ट हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं सुशांत केस में ईडी की पूछताछ के दौरान रिया एक्टिंग तो नहीं कर रही, अपने जवाब से जांच एजेंसी को वो बरगलाने की कोशिश तो नहीं कर रही, क्योंकि रिया पर 15 करोड़ के घपले का इल्जाम भी लग रहा है। लेकिन वो अपने पास सुशांत की प्रॉपर्टी और यादों के नाम पर सिर्फ एक डायरी का एक पेज और वाटर बॉटल होने का दावा कर रही है। क्या रिया का दावा सच्चा है या फिर एक्टर की गर्लफ्रेंड बेगुनाह होने का सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है? देखिए। रिया पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा। रिया चक्रवर्ती पर ईडी के सवालों का चक्रव्यूह। तस्वीरें 7 अगस्त की हैं, जब दुपट्टे से चेहरा छिपाए सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती मुंबई में मौजूद ईडी के दफ्तर पहुंची। ईडी के अधिकारी रिया से पूछे जाने वाले सवालों की फेहरिस्त लेकर मौजूद थे। रिया ने ईडी के सवालों का क्या जवाब दिया, क्या क्या बताया, क्या छिपाया, इस पर आपको पूरी तफसील से जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले सुशांत मौत मामले में हुआ सबसे बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। दरअसल रिया ने आज सुशांत की डायरी का एक पन्ना सार्वजनिक किया है। सवाल यह है कि आखिर इस पेज के जरिए रिया क्या जाहिर करना चाहती हैं। रिया का दावा है कि इस पेज की लिखावट सुशांत की है। इस डायरी में रिया, शौविक और रिया के माता पिता का जिक्र है। हालांकि डायरी में किसी का नाम शामिल नहीं है। इसमें लीलू, शोभित चक्रवर्ती का नाम है जो रिया के भाई हैं, जबकि बेबो खुद रिया हैं। सर के नाम का जिक्र रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के लिए किया गया है। वहीं मैम का जिक्र रिया की मां संध्या चक्रवर्ती के लिए किया गया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट जारी किया है। अपने वकील के माध्यम से 2 पेज का ग्रेटिट्यूड लिस्ट जो है वो जारी किया है और इसके अलावा एक वाटर बॉटल। और इसमें साफ तौर पर उन्होंने ये साफ कहा है कि यह ग्रेटिट्यूड लिस्ट जो है वो खुद सुशांत सिंह राजपूत ने रिया के लिए लिखा था, जिसमें जो कि खुद सुशांत के ही हैंडराइटिंग में है। अब सवाल यह है कि आखिर ईडी की पूछताछ के 24 घंटे भी नहीं बीते और रिया सबूत पेश करने लगी। ये दावा करने लगी कि सुशांत की प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास सिर्फ सुशांत की हैंड रिटन ग्रेटिट्यूड लिस्ट और वाटर बोतल है।
एक तरफ सुशांत का परिवार रिया पर 15 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगा रहा है। सुशांत के पिता रिया पर 15 करोड़ के गबन का आरोप लगा रहे हैं। 7 अगस्त को ईडी के सामने हुई पेशी में रिया ने 15 करोड़ के गबन के आरोप को झूठा बताया था। रिया से हुई अब तक की पूछताछ में रिया ने कई अहम और महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। ईडी ने जब उनसे पूछा उन 15 करोड़ रुपयों के बारे में जिसका आरोप लगातार सुशांत सिंह के पिता लगाते रहे हैं, तो साफ तौर पर रिया ने इन बातों को पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया। यानी कि उन्होंने यह साफ कर दिया कि जो आरोप 15 करोड़ का लगाया जा रहा है, यह पूरी तरह से मनगढ़ंत है और यह झूठ है। तो क्या यह महज इत्तेफाक है कि सुशांत के पिता रिया पर 15 करोड़ के गबन का आरोप लगा रहे हैं और ईडी 15 करोड़ की हेराफेरी से जुड़े सवालों पर रिया से जवाब तलब कर रही है और रिया चक्रवर्ती सबूत पेश कर रही हैं। इन सबूतों के जरिए वो ये जाहिर कर रही हैं कि उनके पास सुशांत का एक भी पैसा नहीं, एक फूटी कौड़ी तक नहीं, सिर्फ यादें हैं और डायरी का एक पेज और पानी की बोतल है। 15 करोड़ की बात तो बेमानी है। यानी कि ये ग्रेटिट्यूड लिस्ट और वाटर बॉटल, यही 2 प्रॉपर्टी सुशांत सिंह की रिया के पास है। जाहिर है कल ही ईडी ने रिया चक्रवर्ती से तकरीबन 8.5 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ की है और उसके बाद आज रिया चक्रवर्ती ने ये 2 चीज़ों को रिलीज़ करके ये साफ किया है कि सुशांत की यदि कोई प्रॉपर्टी रिया चक्रवर्ती के पास है तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिस्ट और वाटर बॉटल। सुशांत मौत मामले में सामने आने की जगह रिया चक्रवर्ती अब तक एक तरह से गायब थीं। अब ईडी से पूछताछ शुरू हुई नहीं कि वो अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने लगी। वो दावा करने लगी कि सुशांत की कमाई से उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन न्यूज नेशन के पास सूत्रों से जो जानकारी हासिल हुई है उसके मुताबिक पूछताछ के दौरान रिया ने अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े सवालों का जवाब देने में टालमटोल की, खामोशी ओढ़ ली। आखिर इसकी वजह क्या है? टीम न्यूज नेशन। और देखिए 7 अगस्त को ईडी ने रिया चक्रवर्ती से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान रिया से कई सवालों के जवाब तलब किए गए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक रिया ने कई सवालों पर खामोशी ओढ़ ली, तो कुछ सवालों को टालने की उन्होंने कोशिश की, टालने वाला जवाब दिया। अब सवाल यह है कि ईडी के सवालों से आखिर क्यों बच रही है रिया चक्रवर्ती, क्या छुपा रही है वो? ईडी को रिया ने क्या बताया, क्या छिपाया, देखिए इस रिपोर्ट में। रिया चक्रवर्ती मीडिया के कैमरे और सवालों से बचते हुए जब ईडी के सामने हाजिर हुई तो सवालों की लंबी लिस्ट लिए ईडी के अफसर उनका इंतजार कर रहे थे। ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती से 7 अगस्त को लंबी पूछताछ की। पेशी के दौरान ईडी के सामने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया से उनकी प्रॉपर्टी और निवेश को लेकर कई सवाल किए गए। न्यूज नेशन को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी के सवालों से रिया परेशान सी हो गई थी। पेशी के दौरान रिया से उनकी प्रॉपर्टी, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया कि आपकी आय का साधन क्या है? क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ आपकी कोई वित्तीय साझेदारी थी? पैसों का लेन देन भी होता था? आपका कितने बैंकों में अकाउंट है? इसके साथ आपके तमाम चल और अचल संपत्तियों के बारे में भी जानकारी दें। क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं? अगर हाँ, तो पिछले 5 सालों का डिटेल दें। शुक्रवार को जिस वक्त रिया ईडी के सवालों का जवाब दे रही थी, उसी दौरान ईडी की एक टीम मुंबई के खार इलाके में मौजूद उनकी प्रॉपर्टी की तफ्तीश में जुटी थी। न्यूज नेशन के हाथ लगी जानकारी की माने तो रिया चक्रवर्ती ने मुंबई के खार इलाके में, जो कि एक रिहायशी इलाका है, इस इलाके में एक बिल्डिंग में 302 नंबर फ्लैट खरीदा था साल 2018 और 19 के बीच। ये जानकारी हमें रिया चक्रवर्ती के इनकम टैक्स रिटर्न से मिली है। सामने आपको हम वही बिल्डिंग दिखा रहे हैं, न्यू शेल्टर अपार्टमेंट। इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर 302 नंबर फ्लैट रिया चक्रवर्ती ने खरीदा था। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यही जानकारी जुटा रही है कि आखिर रिया चक्रवर्ती के पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे खरीद रही हैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के लिए भी रिया चक्रवर्ती ने 29 लाख रुपए चुकाए थे। हालांकि इसकी कीमत 2 करोड़ से भी ज़्यादा की होगी, लेकिन आखिर रिया चक्रवर्ती ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा कैसे, खरीदा तो बेचा क्यों, और जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी रिया चक्रवर्ती के नाम है। सूत्रों के मुताबिक रिया ने 5 एजेंसियों को बताया कि फ्लैट की खरीद में उनका अपना पैसा लगा है और ये रकम उन्होंने 7 फिल्मों में काम करके जुटाई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ईडी फाइनेंशियल एंगल की जांच कर रही है और इसी के तहत रिया चक्रवर्ती से तकरीबन 8.5 घंटे तक कल
पूछताछ हुई थी और इस दौरान रिया ने कई खुलासे किए। दरअसल ईडी यह जानना चाहती थी कि जो रिया ने 2 फ्लैट्स लिए हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या रहा है उन फ्लैट्स को लेने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल एंगल की जांच हो रही है और कई आरोप रिया पर लग रहे हैं। तो इसी के तहत यह पूछताछ हुई और साफ तौर पर सूत्रों की माने तो रिया ने बताया कि दरअसल ये जो दोनों फ्लैट्स लिए गए हैं ये दोनों फ्लैट्स सुशांत सिंह से रिया की मुलाकात से काफ़ी पहले लिए गए थे और रिया से जब सोर्स ऑफ इनकम पूछा गया तो रिया ने साफ तौर पर बताया कि दरअसल 7 फिल्मों के तहत जो कमाई उन्होंने की थी उससे इन फ्लैट्स को लिया गया है। इसके अलावा ईडी यह भी जानना चाह रही थी कि जो सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी में रिया और रिया के भाई शौविक जो डायरेक्टर थे आखिर वो कहाँ से पैसे आए थे, उसमें कंट्रीब्यूशन क्या था। तो उसमें साफ तौर पर रिया ने कहा कि 3 लोग उसमें थे, यानी कि सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती और रिया के भाई शौविक। तो तीनों ने 33 हज़ार रुपये अपना शेयर जो था वो लगाया था, यानी कि 33 हज़ार रुपये का कंट्रीब्यूशन जो था वो किया था। जाहिर तौर पर इस मामले में और भी लोगों से पूछताछ की जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो ईडी रिया चक्रवर्ती को फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दूसरे दौर में रिया से सुशांत को लेकर उनकी दोस्ती पर सवाल किए गए। पूछा गया कि क्या आप सुशांत सिंह राजपूत को जानती हैं? अगर जानती है तो कैसे जानती है? आपका और सुशांत के बीच कैसे रिश्ते थे? क्या सुशांत के परिजनों से आपकी बातचीत होती थी? सुशांत को क्या कोई बीमारी भी थी? क्या वो मानसिक तौर से परेशान थे? क्या सुशांत ने कोई वसीयत बनवाई है क्या? शुक्रवार को सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि उनके भाई शौविक से भी ईडी ने पूछताछ की। ईडी ने शौविक का बैंक स्टेटमेंट भी निकाला है। शौविक के बैंक स्टेटमेंट से साबित होता है कि सुशांत सिंह राजपूत के खाते से पैसे सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए गए थे। पैसे कोटक बैंक से ट्रांसफर किए गए थे। इस बीच ईडी ने रिया और शौविक के बयानों की तस्दीक के लिए सुशांत के दोस्त और फ्लैट पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी को समन किया है। सुशांत सिंह मामले में ईडी ने अपने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब तक अगर बात करें तो रिया चक्रवर्ती की जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं, बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और रिया के भाई शौविक से पूछताछ की जा चुकी है। इसके अलावा सुशांत के सीए और रिया के भी सीए से पूछताछ की जा चुकी है। अब इसी सिलसिले में आज सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत सिंह राजपूत के करीबी बताए जा रहे हैं, आज उन्हें भी पूछताछ के लिए ईडी ने समन किया है। अब तक जिन लोगों से पूछताछ की गई है, चाहे रिया हो, चाहे रिया के भाई शौविक हों या फिर जो रिया की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी हैं, इनसे जो पूछताछ की गई है, जाहिर तौर पर ईडी इन तमाम चीज़ों को फिर से ये पूछताछ करना चाहेगी सिद्धार्थ पिठानी से। इसे क्लियर करना चाहेगी क्या वास्तव में अब तक जिन लोगों ने स्टेटमेंट अपने यहाँ पर दर्ज करवाया है, जो बयान दिया है, वास्तव में इनके बयान सही हैं या नहीं हैं, ये पूरी जानकारी जो है वो ईडी लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और देखिए, पैसे को लेन देन को लेकर के ईडी ने रिया के भाई शौविक से लंबी पूछताछ की है, लेकिन अब सुशांत मामले में ईडी के साथ साथ सीबीआई भी जांच में जुटेगी। दरअसल सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और अब दोनों जांच एजेंसियों के टारगेट पर हर वो किरदार है जिसका रिश्ता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ता है। रिया चक्रवर्ती, शौविक, सिद्धार्थ पिठानी, ये महज नाम नहीं, वो किरदार हैं जो जांच एजेंसियों के सामने पेश हो रहे हैं, जांच एजेंसियों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। ईडी रिया चक्रवर्ती को 7 अगस्त को तलब कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक रिया से अभी कई दौर की पूछताछ और हो सकती है। इस बीच रिया के भाई शौविक दूसरे दौर की पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने रिया और उनके कुनबे पर बड़े आरोप लगाए हैं। सुशांत के घर वालों का इल्जाम है कि सुशांत के करोड़ों रुपयों की रिया और उसके भाई ने हेराफेरी की। यही वजह है कि ईडी ने रिया और शौविक के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट तलब किए हैं। इनकी जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक रिया और शौविक सुशांत की 4 कंपनियों में हिस्सेदार थे। सामने आई खबरों के मुताबिक साल 2019 में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में 50 करोड़ रुपए थे, जिनमें सिर्फ अब 1 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा की रकम बची है।
बताया जा रहा है कि इस दौरान उनके बैंक अकाउंट से रिया और शोविक के अकाउंट में काफी पैसे ट्रांसफर हुए हैं। ईडी अब इसी ट्रोल की जांच में जुटी है। इसमें सुशांत केस में सीबीआई की एंट्री भी हो गई है, लेकिन अभी इसमें कई पेच हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले को सीबीआई को सौंपा जा चुका है। ऐसे में यदि दिल्ली से सीबीआई की टीम मुंबई जांच के लिए आती है तो उसे क्वारंटाइन होना पड़ सकता है। बाकायदा बीएमसी ने, अगर बात करें तो बीएमसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी शख्स मुंबई आएगा उसे 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, यानी कि होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। जाहिर तौर पर इससे पहले भी सुशांत सिंह मामले की जांच के लिए बिहार से मुंबई आए आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को भी क्वारंटीन कर दिया गया था और उस दौरान काफ़ी विवाद हुआ था। और इसी के चलते अब बीएमसी ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके ये साफ किया है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई यदि मुंबई आता है तो 2 दिन पहले उसे एग्जम्पशन के लिए रिटन लेटर बीएमसी को देना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और इस बीच एक वीडियो सामने आया है सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का। ये आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। ये वीडियो दिशा की जिंदगी की आखिरी रात का वीडियो बताया जा रहा है। 8 जून की रात दिशा के घर पर पार्टी हुई थी और ये तस्वीरें जरा उसी पार्टी की आप देखिए। ये वीडियो इसी दौरान बनाया गया था। दिशा के दोस्त मौजूद थे इस पार्टी में, सभी हंस खेल रहे थे, डांस कर रहे थे। 8 जून की वो तारीख थी जब दिशा सालियान की 14वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। दिशा का आखिरी वीडियो 8 जून रात करीब 12 बजे बनाया गया था। और ये दिशा सालियान का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। अब बात रिया चक्रवर्ती की कर ली जाए। रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड में कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद यही नाम सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में है। आखिर कौन है ये रिया चक्रवर्ती और कितनी ग्लैमरस रही है इसकी जिंदगी, देखिए इस रिपोर्ट में। चुलबुली, खूबसूरत, स्क्रीन पर दिलकश मुस्कान और शोक अदाओं से अपने फैंस का दिल जीतने वाली रिया चक्रवर्ती से नाराज हैं सुशांत सिंह का परिवार और उनके फैंस। आत्महत्या से पहले सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ रिलेशन में थे और सुशांत की मौत के बाद रिया पर लगातार सुशांत का इस्तेमाल करने और सुशांत को आत्महत्या तक के लिए मजबूर करने के आरोप लग रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत साल 2009 में आए रियलिटी शो स्कूटी 3 दीप से की थी। रिया एमटीवी के कई शोज को भी होस्ट करती नजर आई। साल 2012 में उन्होंने तेलुगु फिल्म तोनेगा तोनेगा से अपने अभिनय करियर का डेब्यू किया। रिया ने 2013 में फिल्म मेरे डैड की मारुति से बॉलीवुड में एंट्री की। 2014 में फिल्म सोनाली केबल में सोनाली का लीड रोल भी रिया चक्रवर्ती ने निभाया। उसके बाद 2017 से 2018 तक रिया ने 5 फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्मी करियर में उन्हें अब भी कामयाबी का इंतजार है। फिल्मों में स्ट्रगल के साथ साथ रिया एड फिल्मों और मॉडलिंग के सहारे अपने करियर को आगे बढ़ा रही हैं। सुशांत की जिंदगी में आने के बाद से रिया लगातार सुशांत के साथ रही थी, लेकिन सुशांत की आत्महत्या से चंद दिनों पहले रिया सुशांत के कार्टर रोड वाले फ्लैट को छोड़कर चली गई थी। सुशांत और रिया को अक्सर लंच और डिनर पर जाते हुए स्पॉट किया गया। रिया का सोशल मीडिया अकाउंट भी दोनों के खुशहाल रिश्तों की गवाही देती थी। खबर तो यहाँ तक थी कि साल 2020 के अंत में दोनों शादी करने वाले थे, साथ में प्रॉपर्टी भी खरीदने की तैयारी कर रहे थे। रिया और सुशांत ने घर खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर से बातचीत भी शुरू कर दी थी और रिया ने डीलर से कहा भी था कि दोनों शादी करने वाले हैं और इसलिए घर तलाश रहे हैं। सुशांत जिस रिया के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के सपने देख रहे थे, उसी रिया चक्रवर्ती को सुशांत का परिवार पसंद नहीं करता था। रिया ने पुलिस को दिए बयान में यह स्वीकार किया था कि सुशांत की फैमिली के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और यही वजह थी कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत के अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोक दिया गया था। और बताया जाता है कि ऐसा सुशांत के परिवार वालों ने ही किया था। यही वजह है कि 15 जून को जब विले पार्ले के पवन हंस शमशान घाट पर सुशांत को अंतिम विदाई दी गई तो रिया वहां नजर नहीं आई, जबकि उसी दिन सुबह उन्हें कूपर हॉस्पिटल में देखा गया था जहां अभिनेता सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था। और अब सुशांत के पिता के सिंह की एफआईआर ने सुशांत मामले के साथ साथ रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में भी भूचाल ला दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।
और अब सुशांत की मौत मामले में रिया चक्रवर्ती से ईडी कई घंटों की पूछताछ कर चुकी है, जबकि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जो भी अपडेट होगा इस खबर का सबसे पहले न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचाएगा।